तो 9वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न पढ़ लो। देखो प्रश्न में क्या बोल रखा है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात करो। मतलब गेहूं की एक ढेरी है शंकु के आकार की, ऐसी होगी। अच्छा, इसका व्यास दे रखा है 10.5 मीटर, तो त्रिज्या हो गई 10.5 बटा 2 मीटर। इसकी ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। हमें कहा है कि इसका आयतन ज्ञात करो। अब आयतन का फॉर्मूला है, उसको रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले आप खुद ट्राई कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे शंकु की त्रिज्या, मतलब आर। त्रिज्या है 10.5 बटा 2 मीटर। शंकु की ऊंचाई मतलब एच, ऊंचाई है 3 मीटर। मुझे ज्ञात करना है शंकु का आयतन। फॉर्मूला बता रखा है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख देना 1/3 गुणा 22/7 गुणा में आर की वैल्यू कितनी है 10.5 बटा 2 मीटर गुणा में 10.5 बटा 2 मीटर गुणा में एच की वैल्यू 3 मीटर। इसको सोल्व कर लेना। 3 से 3 कट गया, 2 से 22 कट गया, और 7 से इसको काटते हैं तो 7 एकम 7, 3 7 पंजा 35, 1.5 पे कट गया, और इसको भी काट लेना, 5.25 पे कटेगा। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 11 की 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 16.50, है ना। 16.50 कह लो, 16.5 कह लो, तो 16.5 की 5.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, आप आराम से कर लेना। तो 16.5 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 5.25 से, तो ये आपका आएगा 86.625 मीटर क्यूब। मीटर 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 मल्टीप्लाई करो तो मीटर क्यूब आएगा। ये आपका क्या आ गया, इसका आयतन। अच्छा, इससे आगे प्रश्न में क्या बोल रखा है कि ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। ये जो ढेरी है ना, इसको बारिश से बचाने के लिए तरपाल से ढकना है। कैनवास मतलब तरपाल, मान लो तरपाल से ढकना है। अब तरपाल कहाँ लगेगा, इसके चारों ओर, है ना, इसके चारों ओर तरपाल लगेगा। तो मुझे उस तरपाल का क्षेत्रफल बताना है। अब इसके चारों तरफ लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद ऑटोमेटिक ही कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। समझ रहे हो, तरपाल अपने कहाँ ढकना है, चारों तरफ ना, तो आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, है ना। इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यार इसका फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए मेरे पास एल होना चाहिए। एल तो नहीं है मेरे पास, आर और एच है, तो मुझे एल निकालना पड़ेगा। अब एल निकालने का फॉर्मूला बता रखा है √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एल बराबर √h की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, इसका स्क्वायर प्लस r की वैल्यू कितनी है 10.5 बटा 2 मीटर का स्क्वायर। तो इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 5.25, 5.25 हो गया। ठीक है, तो एल हो गया हमारा 3 मीटर का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 9 मीटर स्क्वायर, और 5.25 का स्क्वायर करोगे ना तो ये आपका आएगा 25.5625। आराम से कर लेना मल्टीप्लाई। ठीक है, 5.25 का मल्टीप्लाई करना था, इसका मतलब 5.25 का स्क्वायर निकालना था, इसका स्क्वायर आएगा 25.5625 मीटर स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो अपना आएगा √36.5625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रूट निकालना है। ठीक है, रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो रूट कैसे निकालोगे। किसका रूट निकालना है, रूट निकालना है 36.5625, 5625 बोलते हैं इसको। तो इसके रूट निकालने का छोटा तरीका बताया था मैंने आपको। क्या किया ना, इसको टुकड़े में लिख लेना, तो हो जाएगा 36 प्लस 0.5625, है ना। 36.5625 है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे 36 प्लस 0.5625। अब पहले वाले का रूट कर लो 6, दूसरे वाला सेम रहने दो। ठीक है, बटे में पहले वाले का डबल,
वापस समझो, इसका रूट किया, इसको सेम रहने दिया, बटे में इसका डबल। तो इसको सोल्व करोगे ना तो जो वैल्यू आएगी वो इसका रूट होगा। इसको सोल्व कैसे करोगे, ये हो गया आपका 56 25 बटे में 12, पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं 4, तो ये हो गया 1,20,000। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे मैंने जीरो क्यों उठाई, क्योंकि पॉइंट के आगे जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं है, और पॉइंट के पीछे भी जीरो है, मतलब लास्ट में जीरो तो भी इसका मतलब नहीं है, उसको हटा सकते हो, तो इसलिए हटाया। इसको जब तुम भाग करोगे, भाग करके नहीं दिखा रहा हूँ, जब तुम भाग करोगे तो ये आपका आएगा 0 पॉइंट करके देखनी पड़ेगी एक बार, 56 25 भाग में 1,20,000, 0.04685। ठीक है, तो इनको जोड़ लेना, ये हो जाएगा 6.046875। समझ में आ गया, तो ये हो गया। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको अप्रोक्स मान के ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अप्रोक्स क्यों, तो 46,875 है ना, पॉइंट के बाद आया, तो पॉइंट के बाद बहुत आगे चलने के बाद 46,875 है, मतलब 1.0 वापस लग के फिर 46,875 है ना, तो ये किसके पास पहुंच गया, ये लगभग पहुंच गया हमारा 50,000 के पास, 50,000 लिखोगे आप 50,000 के पास। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तो फ़ायदा है, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे ना तो जो पीछे आंसर आया ना बिल्कुल वैसा वैसा मिल जाएगा, और ऐसे करके सोल्व करोगे तो आपका अप्रोक्स में आंसर आएगा। तो मैं जो है ना इसको ऐसे लिख लेता हूँ, यानी कि ये हो गया हमारा 6.05। बताए ना, पॉइंट के बाद लास्ट में जो जीरो आते हैं उसको कोई मतलब नहीं है, ये पे जीरो हट गई तो ये हो गया 6.05, मतलब ये जो है ना ये इसके अप्रोक्स इसके बराबर है 6.046875, इसको आप 6.05 भी लिख सकते हो। बात समझ रहे हो, वापस समझ लेना, 6.046875 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो 6.05। कारण क्या है कि यार ये पॉइंट के बाद एक जीरो लग के फिर आया है, तो 46,875 जो है इसका आप लिख सकते हैं 50,000, क्योंकि उसके आसपास पहुंच गया ये। ठीक है, और 50,000 में जो है ना लास्ट में जीरो है, पॉइंट के बाद लास्ट के जो जीरो है उसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये हो गया 6.05। हाँ, इस जीरो को मत मिटा देना, कभी इसको भी मिटा दो, इसका भी मतलब ना, लास्ट वाली जीरो उसका, लास्ट में जो जीरो है ना उसका कोई मतलब नहीं, तो 6.05 लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, हमारा एल कितना है 6.05 मीटर अप्रोक्स। हाँ, अगर ऐसे करके क्वेश्चन निकालोगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, कोई गलत नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया, तो हमारी एल आ गई, अब फॉर्मूला लगा देंगे, निकल आएगा। क्या निकालना था हमें, कैनवास का क्षेत्रफल, या फिर आप कह लो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr/l, तो ये हो गया हमारा 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमारी 10.5/2 गुणा में l कितना है 6.05 मीटर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये तो गया 11 पे, और ये जाएगा आपका 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजा 35, 1.5 पे, 11 की 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 16.5, 16.50 आएगा, 16.5 हो गया वो है ना, 16.5 की 6.05 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसकी, 6.05 से, ये मेरा आ गया 99.825 मीटर स्क्वायर, भाई मीटर के मीटर से मल्टीप्लाई तो मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपने आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत आसान, बस ये थोड़ा सा लेंथी है, गुणा भाग के चक्कर में है ना थोड़ा लंबा पड़ता है, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। वापस समझ लो इसको, सबसे पहले आयतन निकाला, आयतन निकालने के बाद मुझे इसने बोला था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, और कैनवास कहाँ चिपकेगा, इसके तरपाल कहाँ चिपकाएंगे, इसके चारों तरफ ना, चारों तरफ ढकेंगे इसका मतलब, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ा πr/l, और इसको लगाने के लिए मेरे पास l नहीं था, तो l निकाला पहले, l निकालने के बाद इसके अंदर पुट किया, हमारा आंसर आ गया। सिंपल, दो ही काम किया, आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुछ नहीं किया, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको करना था। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज है ख़त्म हो गई है, और कल हम पढ़ेंगे गोले का आयतन। ठीक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म। 13.9 ऐच्छिक है, वो हम नहीं करते, वो आती नहीं एग्ज़ाम में। तो एक बार वापस से इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, सो थैंक यू।